चितई गोलू देवता न्याय के देवता की कहानी प्रेजेंटेड बाय स्वागत मेंजिटो प्रीमियम फाइन वेस्ट पार्कर वेस्ट एंड ट्रंक्स। उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा ही एक मान्यता प्राप्त मंदिर है अल्मोड़ा में चितई गोलू देवता का मंदिर। पूरे कुमाऊं रीजन में भगवान गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। यहाँ ये मान्यता है कि भगवान से न्याय के रूप में जो कुछ भी मांगा जाए भगवान ज़रूर पूरा करते हैं। लोग यहाँ आते हैं और अपने मन की मुरादों को पूरा करने के लिए अपनी अर्जियाँ भगवान गोलू देवता के चरणों में अर्पित करते हैं। इस तरह से लोग अपनी अर्जियाँ लिख कर भगवान गोलू देवता के मंदिर में यहाँ पर लगा जाते हैं और जब उनके मन की मुराद पूरी हो जाती है तो फिर वो भगवान गोलू देवता को ये घंटी चढ़ा के जाते हैं। स्टाइल हॉट फैब्रिक सॉफ्ट स्वागत मेंजिटो एक्सपोर्ट ग्रेट इनरवियर अब आपके शहर में मेंजिटो प्रीमियम इनर्स कंफर्ट सर्टेड है। कुमाऊं रीजन में गोलू देवता को गोलू, गोलजू या कोयल देवता के रूप में भी जाना जाता है। ये यहाँ के लाखों लोगों की भक्ति और विश्वास का प्रतीक है कि जब लोगों के मन की मुराद पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ आते हैं। यहाँ लगी हुई ये हज़ारों घंटियाँ इस बात को साबित करती हैं कि लोगों को अपने देवता के ऊपर कितना विश्वास है। गोलू देवता को राजा झालराय व उनकी पत्नी कालिंका देवी का बहादुर पुत्र व कत्तूरी सेना का सेनापति कहा जाता है। चंपावत उनका उद्गम स्थल था। राजा गोलू देवता की मां कालिंका देवी दो स्थानीय देवताओं हरिश्चंद्र देवेजुन और सेम देवेजुन की बहन थी। इस तरह से राजा गोलू देवता के ये दोनों स्थानीय देवता मामा लगते थे। भगवान गोलू देवता के जन्म की कहानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कही जाती है। ऐसी ये कहानी है कि एक बार एक राजा ने शिकार करते समय अपने नौकरों को पानी लाने के लिए भेजा। नौकर जब पानी की तलाश में गए तो वहाँ उन्होंने एक महिला को देखा जो प्रार्थना कर रही थी। नौकरों ने महिला को परेशान किया तो महिला ने गुस्से में आकर राजा को कहा कि वो दो लड़ते हुए बैलों की जोड़ी को अलग कर सकती है, क्या आप भी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। राजा ने जब इस ताने को सुना तो वो उस महिला से बहुत प्रभावित हुआ और फिर राजा ने उस महिला से शादी कर ली। विवाह के कुछ दिनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन राजा की बाकी रानियों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा को ये संदेश दिया कि रानी ने बच्चे को नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्म दिया है और फिर उन्होंने उस बच्चे को पिंजरे में बंद करके नदी में बहा दिया। नदी में बहते बहते वो बच्चा कुछ मछुआरों को मिला। बाद में मछुआरों ने उस बच्ची को बड़ा करके उसकी परवरिश की। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन वो अपने लकड़ी के घोड़े को लेकर नदी पर गया। वहाँ बाकी रानियों ने जब उसको देखा तो उससे पूछा, अरे ये क्या है? ये लकड़ी का घोड़ा यहाँ किस लिए लाए हो? बच्चे ने कहा, ये लकड़ी के घोड़े को मैं यहाँ पानी पिलाने लाया हूँ। ये सुनकर रानियाँ हंसने लगी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब कोई रानी किसी पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा यहाँ पानी नहीं पी सकता? जब राजा को इस बात का पता चला तो वो समझ गए कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे रानी ने जन्म दिया था। राजा ने बच्चे को राज्य में बुलाया, उनका राज्याभिषेक किया और रानियों को दंडित किया। यही बच्चा आगे चलकर गोलू देवता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गोलू देवता अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में दूर दूर तक की यात्राएं किया करते थे।
गांव वालों से उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनके साथ न्याय करते थे। कोई परेशान हो, किसी तरह की कोई भी समस्या हो, उसका निवारण करने के लिए गोलू देवता हमेशा तैयार रहते थे। गोलू देवता के न्याय की एक कहानी उत्तराखंड के एक गांव की है। उत्तराखंड में एक गांव ऐसा भी था जहां पर सभी लोग गोलू देवता की पूजा करते थे। एक बार उस गांव में एक राक्षस ने आतंक मचा दिया। वो रात को गांव में आता, लोगों की फसलों का नुकसान करता, लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाता था। गांव वाले बहुत परेशान थे, समझ में नहीं आता था कि इस राक्षस से कैसे निपटे। जब गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो गांव वालों ने गांव में ही पूजा कर रहे एक साधु से ये कहा कि उन्हें किसी भी तरह से इस परेशानी से मुक्ति दिलवाई जाए। साधु ने उनकी बात को सुना और फिर भगवान गोलू देवता को दिल से याद किया। उन्होंने भगवान गोलू देवता के दरबार में अर्जी लगाई और कहा कि भगवान, हमारे गांव वालों की इस समस्या को दूर करो। उनकी अर्जी सुनकर भगवान गोलू देवता ने उन साधु महाराज को उनके स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं गांव वालों की रक्षा हर हालत में करूंगा। उसके बाद गोलू देवता ने गांव में प्रवेश किया और राक्षस की खोज शुरू की। जब गोलू देवता ने गांव में प्रवेश किया और राक्षस को ये बात पता चला तो राक्षस ने गोलू देवता के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन गोलू देवता की शक्ति के आगे राक्षस की एक ना चली और भगवान गोलू देवता ने उस राक्षस को हरा दिया। जब राक्षस हार गया और उसका खात्मा हो गया, उसके बाद गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने गोलू देवता की पूजा की, अर्चना की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद गोलू देवता की पूजा वो और भी दिल से करने लगे और गांव फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। भगवान गोलू देवता को शिव, उनके भाई कलवा को भैरव और गढ़ देवी को शक्ति का दर्जा दिया जाता है। आज भी कुमाऊं के कई गांवों में भगवान गोलू देवता को कुल देवता का स्थान प्राप्त है। भगवान गोलू देवता को घी, दूध, दही, पकौड़ी और हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। भगवान गोलू देवता को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद शॉल भी चढ़ाया जाता है। भगवान गोलू देवता को अपने सफ़ेद घोड़े से बहुत प्रेम है। वो आज भी अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान गोलू देवता गांव-गांव में जाकर अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और फिर उनकी समस्याओं का हल भी निकालते हैं। वैसे भगवान गोलू देवता का ये जो न्याय करने का तरीका है उसे जागर भी कहते हैं। भगवान गोलू देवता को कई नामों से जाना जाता है। गोरेलाल, गोलू महाराज, ग्वेल देवता, गोलजू और ऐसे ही न जाने कितने नाम हैं जिनमें भगवान गोलू देवता को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद किया जाता है। यूँ तो पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता के कई सारे मंदिर हैं और उन सभी की अपनी अपनी बहुत अच्छी मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ ये जो मंदिर है ये है चितई गोलू देवता का मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है। सबसे ज़्यादा मान्यता इसी मंदिर की है। यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से अपनी अर्जी लगाते हैं और भगवान गोलू देवता से न्याय की उम्मीद करते हैं। वैसे तो भगवान गोलू देवता एक साधारण मानव थे, लेकिन अपनी कर्तव्यपरायणता और न्याय के प्रति अपने संघर्ष ने उन्हें जनमानस में एक न्याय के देवता का दर्जा दिलवा दिया। स्टाइल हॉट, फैब्रिक सॉफ्ट, स्वागत मैंजीटो, एक्सपोर्ट ग्रेट इनरवियर अब आपके शहर में। मैंजीटो प्रीमियम इनर्स, कंफर्ट सर्टेड है। भगवान गोलू देवता के लिए लोगों के मन में कितना विश्वास और कितनी श्रद्धा है ये इस बात से पता चल जाता है कि लोग न्याय के इस देवता को अपनी समस्या सुनाने के लिए कितने आतुर रहते हैं। वो जानते हैं कि यदि दिल से उन्होंने भगवान गोलू देवता को अपनी समस्या के बारे में बताया तो वो उसका हल ज़रूर निकाल लेंगे।
और यकीनन भगवान गोलू देवता उनके समस्याओं का हल भी करते हैं। और जब लोगों की विश पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ आते हैं और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से भगवान गोलू देवता के चरणों में ये घंटियाँ चढ़ाते हैं। इसलिए भगवान गोलू देवता के इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है।